काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को वाराणसी में सीबीएसई मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खेलों को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने खेलों के लिए राष्ट्रीय बजट को 350 करोड़ से बढ़ाकर लगभग 3700 करोड़ रुपए कर दिया है। साथ ही खेलों के बुनियादी ढांचे पर खर्च को 3000 करोड़ से अधिक किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, पैरा गेम्स और विंटर गेम्स जैसे आयोजनों ने पारंपरिक खेलों से लेकर ओलंपिक खेलों तक को बढ़ावा दिया है। खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण और जेब खर्च के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठाकुर ने बताया कि भारत की मेडल संख्या में वृद्धि हुई है और देश 2030 में यूथ ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और 2036 में समर ओलंपिक्स की मेजबानी की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उनका लक्ष्य है कि 2047 तक भारत दुनिया के शीर्ष 5 खेल देशों में शामिल हो। हिमाचल प्रदेश के सवाल पर ठाकुर ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा प्रभावित हिमाचल के लिए 1500 करोड़ रुपए की राहत राशि की घोषणा की है, जो पीड़ित परिवारों के लिए बड़ी मदद है। उन्होंने पिछले 10 वर्षों में एसडीआरएफ में 3 गुना और एनडीआरएफ में 5 गुना अधिक धनराशि प्रदान करने के लिए भी मोदी सरकार की सराहना की। ठाकुर ने कहा, हर संकट में प्रधानमंत्री हिमाचल के साथ खड़े हैं। नेपाल में हाल ही में अशांति पर टिप्पणी करते हुए ठाकुर ने कहा, नेपाल में जो हो रहा है वह कष्टदायक है। वहाँ के दृश्य देखकर डर लगता है। भारत और नेपाल का रिश्ता केवल दोस्ती का नहीं बल्कि रोटी और बेटी का है। हम चाहते हैं कि वहां शांति और भाईचारा बना रहे, जो भारत और अन्य पड़ोसी देशों के लिए भी लाभकारी होगा। एथलेटिक्स मीट में आज देश विदेश से लगभग 5000 एथलीट्स भाग ले रहे हैं। ये वाराणसी के लिए ऐतिहासिक मौका भी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश भर में खेलों को बढ़ावा देने के लिए जहां एक और राष्ट्रीय बजट को कई गुना ज्यादा बढ़ाकर लगभग 3700 करोड़ रुपए किया है, जो यूपीए के समय पे मात्र 300-350 करोड़ रुपया आधारभूत ढांचे पे खर्च होते थे, वो 3000 करोड़ से ज्यादा कर दिया है। और यही नहीं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, इस तरह से ट्रेडिशनल गेमों से लेके ओलंपिक गेम्स को उसमें बढ़ोतरी दी है। प्ले फील्ड से पोडियम तक टॉप स्कीम का लगाकर खिलाड़ियों के लिए ट्रेनिंग से लेके उनको जेब खर्च के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए का प्रावधान भारत सरकार ने किया है। और यही नहीं, भारत के मेडल्स की संख्या बढ़ी है और अब 2030 में ओलंपिक्स यूथ गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और 2036 में ओलंपिक्स, समर ओलंपिक्स करने की तैयारी भारत उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये खेलों के जगत में भारत के बड़े कदम हैं। हमारा लक्ष्य है कि जब भारत विकसित भारत 2047 में बने तो दुनिया के टॉप 5 स्पोर्टिंग नेशन में, खेलों के देशों में, टॉप 5 देशों में भारत का नाम हो, मेडल संख्या हमारी इतनी बढ़े। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।